गोंदिया के रहने वाली एक व्यापारी की पत्नी के पर्स को चोरी किया गया था, जिसके पर्स में हीरो के कई सारे जेवरात थे, जिसमें दो गले के नेकलेस, हीरो के 2 गले के नेकलेस, कान के लटकन और तमाम चीज़ें, और उसके साथ ही 45,000 रुपये नगद रुपए भी उस पर्स में मौजूद थे। और हमारा जो डीएसपी दूसरे हैं जो श्री खाका, उनकी टीम ने कोलकाता में कैंप किया, एक टीम ने राउरकेला में कैंप किया और आरोपी शेखर को राउरकेला से गिरफ्तार करते हुए ये पूरे जवाहरात उनके पास से जब्त किए। जीआरपी पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया है कि जितने भी सामान की चोरी हुई थी वो तमाम सामान बरामद किए जा चुके हैं, और इसके साथ ही जो 11 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन था उसे भी होल्ड किया जा चुका है। डिजिटल ट्रांजैक्शन हमारा 11 लाख का हमारे पास सीज हो चुका है। साथ में ओरिजिनल जो ये जवाहरात हैं जो ये बेच नहीं पाए थे वो भी हमको मिल गए हैं। ट्रेन में हुए 45 लाख की चोरी का जीआरपी पुलिस ने खुलासा किया है। आपको बता दें कि 4 अप्रैल को शिवनाथ एक्सप्रेस में दुर्ग और राजनांदगांव के बीच में एक चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है, जहां आपको बता दें कि गोंदिया के रहने वाली एक व्यापारी की पत्नी के पर्स को चोरी किया गया था, जिसके पर्स में हीरो के कई सारे जेवरात थे, जिसमें 2 गले के नेकलेस, हीरो के 2 गले के नेकलेस, कान के लटकन और तमाम चीज़ें, और उसके साथ ही 45,000 रुपये नगद रुपए भी उस पर्स में मौजूद थे। चोर उस पर्स को चुरा कर लेकर चले जाते हैं। मामला रिपोर्ट दर्ज होती है जीआरपी थाने में, और उसके बाद इसकी खोजबीन की जाती है। रेल एसपी द्वारा इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया जाता है और डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम गठित की जाती है, जिसके बाद इस पूरे मामले की खोजबीन पुलिस कर रही होती है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले की खोजबीन के दौरान संतोष साव एक नाम निकलकर सामने आता है, जो राउरकेला का रहने वाले थे। पुलिस उनके पास पहुंचती है, पूछताछ करती है। सख्ती से पूछताछ करने के बाद सारे गुनाहों को संतोष साहू कबूल करता है, और संतोष साहू द्वारा वो तमाम जो नेकलेस थे, तमाम जो हीरे के जेवरात थे, उस तमाम जेवरात को कलकत्ता जाकर रोहित उर्फ गोलू को बेचने की बात कही गई थी। अब रोहित उर्फ गोलू तक संतोष आखिर पहुंचा कैसे? तो आपको बता दें कि उड़ीसा का ही राउरकेला का रहने वाला गोलू का मामा मौजूद था, जो उसको लेकर गोलू के पास गया था, और गोलू ने 11 लाख रुपए के आसपास इस पूरे जेवरात को खरीदा था, और ये कैश का ट्रांजैक्शन ऑनलाइन किया गया था। जीआरपी पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया है कि जितने भी सामान की चोरी हुई थी वो तमाम सामान बरामद किए जा चुके हैं, और इसके साथ ही जो 11 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन था उसे भी होल्ड किया जा चुका है। इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें रेल एसपी ने क्या कुछ बताया है ये आप आगे बाइट में सुनिए। जो हम लोगों ने आप लोगों को भी 2-3 दिन पहले ब्रीफ किया था कि प्रार्थी हिना पटेल की एफआईआर पे 2 आरोपी पकड़े गए थे, जिनका 65 लाख के जवाहरात और गहनों की चोरी हुई थी। उसमें हम लोगों ने डिजिटल एविडेंस के तहत बैंक में जो 10 लाख रुपए थे वो हमको मिल रहे थे ट्रांजैक्शन में, लेकिन हमारी कोशिश थी कि इनको पुलिस रिमांड पे लेकर के हम जो ओरिजिनल जो ज्वेलरी है उसको जब्त करें। तो हमारी टीम ने श्री हसन अख्तर और श्री भोलानाथ मिश्रा और आर.के. बोरजा के नेतृत्व में बहुत मेहनत की, और हमारा जो डीएसपी दूसरे हैं जो श्री खाका, उनकी टीम ने कोलकाता में कैंप किया, एक टीम ने राउरकेला में कैंप किया और आरोपी शेखर को राउरकेला से गिरफ्तार करते हुए ये पूरे जवाहरात उनके पास से जब्त किए हैं। कुल कितने आरोपी हैं? अभी हाल फिलहाल 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन हमारा 11 लाख का हमारे पास सीज हो चुका है। साथ में ओरिजिनल जो ये जवाहरात हैं जो ये बेच नहीं पाए थे वो भी हमको मिल गए हैं। एक आरोपी गोलू वो अभी फरार है, जो कि आरोपी शेखर का भांजा है। ये आरोपी शेखर करता क्या है और किस तरह से इसमें गिरफ्तारी हुई? आरोपी शेखर का ज्वेलरी का व्यवसाय है, इनकी अपनी ज्वेलरी शॉप है, और हमको आशंका है कि पहले भी ये चोरी का माल खरीदते रहे हैं, ये पहली बार नहीं है, और बहुत मुश्किल से ये माल बरामद हुआ है। ये हमको घुमाते रहे, कभी ये अपने भांजे की तरफ बोलते रहे, भांजा इनकी तरफ बोलता रहा, और वो फरार भी हो गया, और आखिरकार ये ज्वेलरी, पूरी ज्वेलरी जितनी भी है वो इनके पास से बरामद हुई। का भांजा कोलकाता में ही रहता है। कहानी कुल इस प्रकार की थी कि जब संतोष साव इनके पास बेचने के लिए गया कि मैं कहीं से लाया हूँ, तो इन्होंने कहा कि ये काम मैं नहीं करता, ये वाला नहीं लूँगा, मैं हीरे नहीं लूँगा, मेरा भांजा करेगा। तो इन्होंने अपने भांजे को कोलकाता से बुलवाया, उससे 11 लाख में, तो उसने कहा बहुत कम पैसे हैं, कम पैसे में मैं नहीं बेचूंगा। तो उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, तो वो कोलकाता चला गया। अब शेखर को कोई जगह, शेखर के अलावा कोई जगह संतोष के पास थी नहीं बेचने की, तो वो इसके साथ फिर कोलकाता गया। कोलकाता में इनकी डीलिंग हुई, गोलू ने उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए, और उसके अनुसार वो जवाहरात छोड़ के आया था कोलकाता। तो हम उसी पर काम कर रहे थे, लेकिन जवाहरात पूरे मिले हमको राउरकेला। क्या सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा स्टेशनों में एंट्री और एग्जिट को लेकर? उसमें रेलवे से आना जाना गेट में बल लगाया। अब गेट में बल तो लगा रहे हैं। अभी जो थाना प्रभारी रायपुर को निर्देशित किया गया है कि चेकिंग तो निश्चित रूप से होनी ही चाहिए,
और गेट 3 नहीं है। रायपुर रेलवे स्टेशन में बहुत सारे गेट हैं, हाँ, मतलब बहुत सारा एंट्री है, बहुत सारा एग्जिट है। आपका सबसे ज़्यादा वल्नरेबल तो पीछे वाला एंट्री और एग्जिट है, तो बिल्कुल उस पर ध्यान दे रहे हैं और हम लोग चेकिंग के लिए उसमें हमने हिदायत दे दी है। ये इसलिए मैंने क्योंकि तीन जो वक्तार जा रहे थे आतंकी संगठन में शामिल होने वाले, वो रायपुर स्टेशन से ही बैठकर वो मुंबई पहुंचे हुए थे, वहाँ उनकी गिरफ्तारी हुई है इस ट्रेन से। वो रायपुर से ही यहाँ जा रहे थे। नहीं, वो चेकिंग करने के लिए निर्देश दिए गए हैं, सभी जगह दिए गए हैं, केवल रायपुर ही नहीं, बिलासपुर और सभी जगह, इतना मैं छत्तीसगढ़ में सभी जगह है कि विजिलेंट रहें, दिन में भी गश्त करें, आने वाले लोगों की चेकिंग करें। ये तो एक बेसिक चीज़ है जो होनी ही चाहिए। रायपुर रेलवे स्टेशन के बाहर जैसे लेट नाइट में कॉम्प्लेक्स में जो फूड शॉप और वो सब खुले हैं, तो मैम लेट नाइट में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो उस समय भी देखा जाता है कि रात को कई तरह की विवाद की स्थिति बनती है, कभी चाकूबाजी करना हो रेलवे कैंपस के अंदर। अब उसके लिए देखिए, दुकानें भी खुली रहेंगी क्योंकि ट्रेन्स आती हैं, वो तो लोगों की आवाजाही रहेगी। और हम लोगों ने निर्देशित किया हुआ है, मैंने अपने थाना प्रभारियों को, कि रात की गश्त होगी ही जो हमारा क्षेत्र है रेलवे का, तो उसमें हम लोग गश्त कर रहे हैं लगातार।